जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की इस वीडियो में आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, दोनों दिन के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 16 सितंबर 2023। इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को, सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, NASSCOM elected whom as the vice president of his company। नास्कॉम कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंटमेंट मिली है? अभी रिसेंटली हमने उसके बारे में देखा था न्यूज में। नास्कॉम, सो याद रखना नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। याद रखना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंटमेंट मिली है? याद रखना, नास्कॉम के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सिंधु गंगाधरन। याद रखना सिंधु गंगाधरन को जो कि अपॉइंटमेंट मिली है। सिंधु गंगाधरन को रिसेंटली अपॉइंटमेंट मिली है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। कौन सी कंपनी की? नास्कॉम। याद रखना, नास्कॉम का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। याद रखना। और सिंधु गंगाधरन ने, ध्यान से सुनना, सिंधु गंगाधरन ने पहले से ही याद रखना, SAP लैब्स इंडिया में MD एंड वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नास्कॉम, याद रखना, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज रहे, उसका हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है? नोएडा में स्थित है। और एस्टैब्लिश की गई थी, ये जो एस्टैब्लिश की गई थी नास्कॉम को 1 मार्च 1988 में। और उसका फाउंडर का नाम है, फाउंडर है नंदन नीलेकानी। उसका फाउंडर नंदन नीलेकानी। और उसका नास्कॉम का जो हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है? नोएडा में स्थित है। सो नेक्स्ट, नंबर 2, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैशन ब्रांड डब्ल्यू के न्यू ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे अपॉइंटमेंट मिली है अभी रिसेंटली? सो याद रखना, ये जो डब्ल्यू, ये फैशन ब्रांड जो कि एक क्लॉथिंग ब्रांड। याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनुष्का शर्मा। याद रखना, अनुष्का शर्मा को जो कि न्यू ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। कौन सी? फैशन ब्रांड डब्ल्यू की एक क्लॉथिंग ब्रांड जो कि अनुष्का शर्मा को अपॉइंटमेंट मिली है। नेक्स्ट, नंबर 3, हु रिसेंटली लॉन्च द आयुष्मान भव कैंपेन। किसने अभी रिसेंटली लॉन्च की है आयुष्मान भव कैंपेन? सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर रहा हूँ, इसका PDF भी आप ले सकते हो। ये एक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक। इसमें आपको PDF फ्री में मिल सकता है। सो ज्वाइन हो जाना। याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द्रौपदी मुर्मू मैम। याद रखना, हमारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो कि आयुष्मान भव कैंपेन ये लॉन्च की है। और याद रखना, ये कैंपेन जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा 13 सितंबर को लॉन्च किया है। और एक याद रखना, नेशनल वाइड इनिशिएटिव। और ये एक नेशनल वाइड इनिशिएटिव है। और इसका मेन एम है हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। कौन सी प्लेस में? हेल्थ हो या फिर टाउन हो, कोई भी प्लेस में हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने का इसका मेन एम है, इसमें रखा गया है। और आयुष्मान भव कैंपेन, याद रखना, द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा यह लॉन्च की गई है। सो नेक्स्ट, नंबर 4 क्वेश्चन, इंडिया हैज बॉट C-295। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इंडिया हैज बॉट C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम व्हिच कंट्री? कौन सी कंट्री से इंडिया ने ये C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लाने के लिए बातचीत की गई है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्पेन। याद रखना, इंडिया ने स्पेन से लाएगा ये जो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और ध्यान से सुनना, C-295 एक स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल एज वेल एज वर्सटाइल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये एक स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट, सो उसे इंडिया ने लाएगा कौन सी प्लेस से? स्पेन से। सो
इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 5, वेयर विल द इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड रिसेंटली। याद रखना हमने 15 सितंबर यानी कल ही इसके बारे में डिस्कस की थी, ध्यान से सुनना। वेयर विल द इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड रिसेंटली, कौन से स्टेट में होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। याद रखना ये राजस्थान में होगा। और ये कॉन्फ्रेंस इनागुरेट करेगी किसने? हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट, उसका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। उसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। याद रखना उनके द्वारा ये राजस्थान स्टेट में, याद रखना राजस्थान स्टेट का जयपुर में ये होगी ये। और याद रखना इंडिया में टोटल कुल 6000 डैम है। अभी रिसेंटली इंडिया में टोटल कुल 6000 डैम है। और याद रखना इंडिया ने डैम के तुलना में, वर्ल्ड ओवर में डैम के तुलना में इंडिया ने 3rd पोजीशन पर रहे। याद रखना ये जो कॉन्फ्रेंस जो कि 15 कंट्रीज़ के अंदर डिस्कस की जाएगी और कुछ स्टेट के अंदर डिस्कस की जाएगी। याद रखना इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, जो कि ये कॉन्फ्रेंस हमारा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा राजस्थान का जयपुर में ये अनुष्ठित होगी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना राजस्थान का जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Ian Wilmot has passed away recently and he is associated with which field? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। Ian Wilmot has passed away recently and he is associated with which field? उन्होंने कौन से फील्ड से रिलेटेड है? ये जो ऑप्शन देख रहे हो, क्रिकेटर, साइंटिस्ट, ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कौन थे वो? टीचर। सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साइंटिस्ट थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। विल्मट ने 1996 में एक डॉली नाम की फास्ट क्लोन्ड मामाल बनाया था। आपको इसके बारे में पता ही होगा, आप क्लास 6th या फिर 7th क्लास में इसके बारे में आप ज़रूर पता ही होगा आपको। 1996 में एक डॉली नाम की एक फास्ट क्लोन्ड मामाल बनाया था। फास्ट एक उन्होंने अडल्ट सेल बनाया था। ये जो स्क्रीन पे देख रहा हो अडल्ट सेल बनाया था। और याद रखना इयान विल्मट ने एंड उनके टीम ने मिलके ये बनाया था। सो याद रखना उनका देहांत हुआ है, उन्होंने गुजर चुकी है विल्मट। याद रखना आयन विल्मट जो कि अभी गुजर चुकी है, उन्होंने एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट थे। 1996 में एक डॉली नाम की फास्ट क्लोन्ड मामाल बनाया था। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट नंबर 7, हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू रीच 150 ODI विकेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू रीच 150 ODI विकेट्स। सो याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कुलदीप यादव। याद रखना कुलदीप यादव ने, जो कि इंडियन फास्टेस्ट स्पिनर टू रीच 150 ODI विकेट्स। और अभी हमने जो कि विराट कोहली के बारे में डिस्कस की थी, जो कि रन मशीन ने 13,000 रन बनाने में सेकंड प्लेयर बने थे सचिन तेंदुलकर के बाद। याद रखना इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद उन्होंने सेकंड प्लेयर बने थे, जो कि फास्टेस्ट टू 13,000 रन क्रिएट करने में। सो याद रखना सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने में ये सक्षम हुई थी, इम्पोर्टेंट है। और कुलदीप यादव ने, जो कि इंडियन स्पिनर टू रीच 150 ODI विकेट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली rejoined द यूरोपियन यूनियन एंड साइंस रिसर्च प्रोग्राम हॉरिजन यूरोप। कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली एक साइंस प्रोग्राम है यूरोपियन यूनियन की, हॉरिजन यूरोप, इसमें ज्वाइन की है। कौन सी कंट्री ने? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूके। याद रखना यूके रिसेंटली रिजॉइन की है द यूरोपियन यूनियन साइंस रिसर्च प्रोग्राम्स में, जो कि हॉरिजन यूरोप में रिजॉइन की है। सो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 4th वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो विल बी हेल्ड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। 4th वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो
इंडिया का कौन सी प्लेस में ये होगी? सो याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुंबई। इंडिया का ये मुंबई में होगी। रमेश बसी ने फोर्थ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो को इनागुरेट की है, याद रखना। और ये इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म, याद रखना, ये जो कि वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो इंडिया का सबसे बिगेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जिसे इनागुरेट की है किसने? रमेश बसी ने। सो नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट ऑफ सितंबर मंथ की कौन सी डेट को इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? ये जो ऑप्शन देख रहा हो, ये 4 ऑप्शन में से कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? 15 सितंबर की सेलिब्रेट की जाती है एम विश्वेश रॉय की बर्थडे के रूप में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 15 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है। एम विश्वेश रॉय का बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 1968 से ये डे सेलिब्रेट की जा रहा है, ध्यान से सुनना, 1968 से ये डे सेलिब्रेट की जा रहा है। और उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा ही है। ये जो डैम देख रहे हो, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, सो याद रखना, ये जो डैम देख रहे हो, ये कौन सी डैम? हीराकुद डैम। और ये डैम बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही है, उन्होंने बनाया था। और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा जाता है, याद रखना। एम विश्वेश रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा जाता है। और 1968 से डे सेलिब्रेट की जा रहा है। और 1955 में उन्हें भारत रत्न दी गई। 1955 में उन्हें भारत रत्न दी गई थी। भारत रत्न जो कि इंडिया का पहला अवार्ड, और भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण और उसके बाद पद्म भूषण, और जो फोर्थ अवार्ड है जो कि पद्मश्री, याद रखना। और उन्हें 1955 में भारत रत्न दी गई थी एम विश्वेश रॉय को। और 2023 यानी इसी साल का थीम रखा गया है, जो इंजीनियर्स डे का थीम है, इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इसका थीम है इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और याद रखना 15 सितंबर को और एक डे भी सेलिब्रेट की जाती है, कौन सी डे? याद रखना, डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। सो यहाँ एक लिस्ट है जो कि याद रखना सितंबर मंथ की इम्पोर्टेंट डे है, ध्यान से देखना। 1 सितंबर टू 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 2 सितंबर सेलिब्रेट की जाती है कोकोनट डे के रूप में। 5 सितंबर टीचर्स डे, पता ही होगा आपको। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 10 सितंबर को एक इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 11 सितंबर नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और याद रखना 11 सितंबर को, सॉरी यहाँ 15 सितंबर होना चाहिए, ये 11 लिखा गया है। 15 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में। और नेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी सेलिब्रेट की जाती है 15 सितंबर को। और 16 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर, याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 16 सितंबर को। ओजोन लेयर आपको पता ही होगा, एक ओजोन लेयर अभी जो कि ये डिप्लेशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, सो इसके बारे में अवेयर रहना। 17 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में। और 18 सितंबर को वर्ल्ड बाम्बू डे के रूप में। सो याद रखना, ये जितना भी इम्पोर्टेंट डे दिख रहा हो उसे स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई ज़रूरत नहीं, आप नीचे एक टेलीग्राम चैनल में आपको PDF मिल सकता है, ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल में, आपको फ्री में PDF मिल सकता है, सभी ले लेना। और 13 सितंबर को ट्रांसलेशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। सो याद रखना, ये सभी डे इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी करंट अफेयर डिस्कस की, ये सभी याद रखना और इसका PDF भी ले लेना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को
लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसा ही आपको इंपॉर्टेंट जीके और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहेगा। मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ, और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक में मिलता हूँ। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।